हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। आप जब भी, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। अपने ऊपर सारी रीडिंग को अगर आपसे नहीं मैच करती है तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग के कारण ही आज मैं रिकवर हो पाई हूँ और फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ नई नई रीडिंग्स ले करके। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो चलिए शफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें कार्ड्स दीजिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो आप बताना चाहते हैं उसे कार्ड के रूप में दीजिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि उनके लाइफ में उनको क्या जानने की ज़रूरत है। कार्ड ये आया है एस ऑफ कप्स। ओके, चलिए, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, बहुत ही सुंदर न्यू बिगिनिंग एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और भी कार्ड्स दीजिए हमें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, टू ऑफ कप्स, थोड़ा सा और सफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें और कार्ड दीजिए ताकि हम सही सही रीडिंग कर सकें। चलिए, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। एस ऑफ हैंड्स। ओके, डेथ, और बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ कप्स। इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ डेक में। तो कोई ऐसा इंसान है जहाँ की उसको आपके लिए एक कदम उठाना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो उस इंसान ने आपके लिए काफ़ी अच्छी भावनाएं रखते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा यानी कि प्रेम करते थे, लेकिन कहीं आपके लिए एक स्टेप उठाना चाहिए था, इनको एक आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आपके रिश्ते के किसी भी क्षेत्र में यह हो सकता है कि इन्होंने किंग की पोजीशन होते हुए भी, किंग कहने का मतलब है कि इनके पास अथॉरिटी थी, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने आपके लिए कभी भी एक स्टैंड नहीं लिया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ होगा हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए टू ऑफ कप्स है, यानी कि ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि जहाँ समय रहते इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपका यानी कि आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, तो ये रिश्ता बिगड़ गया, ये रिश्ता टूट गया होगा। या इस रिश्ते में हो सकता है कि आप दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हों। हो सकता है यहाँ पे कि कोर्ट वगैरह का भी कोई मैटर आप दोनों के बीच में चल रहा हो, क्योंकि समय रहते इन्होंने आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया। और यहाँ पे ये देखिए डेथ भी आ गया है, डेथ का कार्ड है, और इस रिश्ते का डेथ हो गया। कारण क्या हुआ कि कारण यही हुआ कि जब रिश्ते में बोलना चाहिए था, जब रिश्ते में आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए था, प्यार होने के बावजूद भी इन्होंने आपके रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया, और ये रिश्ता, इन रिश्तों में मनमुटाव आ गया और इस रिश्ते की डेथ हो गई। सीधे सीधे डेथ का कार्ड आया और डेथ हुई। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, डेथ हुआ। हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया हो सकता है आप दोनों अलग हो गए हों, लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए हों, या
कुछ कोर्ट कचहरी की लड़ाई आपकी चल रही हो, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें वक्त पे कोई कदम ना उठाने के कारण एक बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी, 2 लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हुई है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। तो अब आपकी लाइफ इस बर्बाद ज़िंदगी से निकल करके अब आपने एक फ़ैसला लिया है। एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ आपके ऊपर ये एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ डेथ हुआ रिश्ते का और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। और उस न्यू बिगिनिंग में क्या है कि ईश्वर आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट से नवाज रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि आप जहाँ पे रिश्ते में आपकी कदर नहीं थी, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता था जहाँ पे उसको लेना चाहिए था, और आप दोनों का रिश्ता बर्बाद हुआ, तो वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वांड्स और एस ऑफ कप्स दोनों आए हुए हैं। तो अगर ये आपके जॉब करियर में भी काफ़ी बर्बादी हुई इस रिश्ते के टूटने के कारण, तो आप अपने जॉब करियर में भी उन्नति तरक्की पाएंगे। एक नई शुरुआत हो रही है, गुरु की कृपा भरपूर आपके ऊपर बनी हुई है। और यहाँ आपके लाइफ में भी बहुत ही खूबसूरत सी एक नई शुरुआत हो रही है। और जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा है वो यहाँ मुझे रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे आंसुओं की वाइब्रेशन आ रही है। शायद उन्हें इस समय इस गलती का एहसास हो रहा है कि आप एक क्वीन थे इनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी है। ये देखिए किंग और ये क्वीन, ये आप कपल हैं। और यहाँ पे हो सकता है आप किसी सोल जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया हुआ है। और यहाँ पे आप किसी सोल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे जो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था वो रिश्ता यहाँ पे टूट गया। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि जो आपके लाइफ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, किंग 2 किंग है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये रिश्ता टूटा भी इसलिए है कि यहाँ पे भी देखिए 2 क्वीन आई हैं और 2 किंग भी आए हैं। कहने का मतलब 2 क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी देखिए एक और किंग ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो क्वीन 1 है यहाँ पे और किंग 2 है यहाँ पे। तो मुझे तो ऐसी वाइब्रेशन सारी देखिए रीडिंग ही पलट गई यहाँ पे, तो कि 2 किंग है और 1 क्वीन है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किन्हीं जिसके भी आप पार्टनर रहे होंगे या जिससे भी आपका रिलेशन रहा होगा, उस रिलेशन में किसी एक और बंदे ने एंट्री मारी होगी, जिस कारण भी आपका रिश्ता शायद टूटा होगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग 2 आ गए, क्वीन 1 है। तो यहाँ पे हो सकता है ये थर्ड पार्टी का कुछ मैटर रहा हो। ये एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आप मेल हो सकता है फीमेल हो। तो यहाँ पे 3 लोगों के कारण भी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता शायद टूटा है। लेकिन रिश्ते में टूटा नहीं है तो मनमुटाव आया है, वहाँ पे डेथ हुई है इस रिश्ते की, और यहीं पे डेथ हुई है। इसके बाद अब इस रिश्ते की आप के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। और जिसने भी आपके रिश्ते को ख़राब किया, बर्बाद किया है, अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप तो आज भी विनिंग पोजीशन में ही हैं, क्योंकि आपके साइड में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। आपको जीत अपने रिश्ते में मिलती हुई दिख रही है। आप बिल्कुल जीत, यानी कि आपको ईश्वर की तरफ से एक उपहार भी मिल चुका है, क्योंकि इस रिश्ते में आप काफ़ी परेशान थे, जहाँ से आप निकल चुके हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ये आपके करियर में भी एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। और यहाँ आप एक क्वीन की पोजीशन में आ रहे हैं, जहाँ आपका रिश्ता टूटा था। आपको काफ़ी यहाँ पे, और जिसने भी आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ने में पूरी भूमिका निभाई है ना, वो यहाँ पे अब रोते हुए वो लोग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दुख आपको परेशान किया गया, यानी इस रिश्ते को इतना घसीटा गया कि इसे डेथ के कगार पर ज़बरदस्ती पहुँचा दिया गया। आपकी गलती ना रहते हुए मुझे लगता आपके लिए कोई 2 लोग लड़ रहे थे, हो सकता है कोई 2 लोग रहे हों, इसके कारण ही ये रिश्ता डैमेज हुआ है। क्योंकि 2 किंग 1 क्वीन का मतलब यही होता है, 2 एनर्जी एक एनर्जी के लिए लड़ रही थी, जिसके कारण ये रिश्ता डैमेज हुआ, जिसमें गलत फहमियाँ आई इस रिश्ते में और ये रिश्ता टूटा।
और यहाँ पे अगर पूरी तरह नहीं टूटा है तो हो सकता है आप लोग का कोर्ट का मैटर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे विन की पोजीशन जो है ना, ये क्वीन, जो भी यहाँ पे फीमेल एनर्जी होगी, क्वीन की एनर्जी में जो भी, या मेल हो या फीमेल हो, जो क्वीन फीमेल की एनर्जी में होंगे, फेमिनाइन एनर्जी में, जीत उन्हीं की पक्की है। उन्हीं के लाइफ में ये नई शुरुआत आ रही है। यानी अगर कोई मेल है वो फेमिनाइन एनर्जी में है तो उन्हीं के लाइफ में यहाँ पे जीत आ रही है। उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, गुरु की कृपा आ रही है, वहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भी है। क्योंकि ये जो 3 की तिकड़ी बनी हुई थी ये अब टूट चुकी है और अब आपकी लाइफ में शांति आने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग निकल के आई है। हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और हमें थोड़े कार्ड्स दीजिए और क्लियरिटी दीजिए कि अभी और क्या बताना चाहते हैं आप इस रीडिंग में, क्या जानने की और ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए तो अच्छी ही निकल के आई है, काफ़ी शांति हो गई है। अगर आपके प्रेम जीवन में काफ़ी हलचल मची हुई थी, काफ़ी तबाही मची हुई थी, तो यहाँ पे अब 3 की टिकड़ी टूट चुकी है। अगर 3 लोगों के आपस में मनमुटाव चल रहे थे तो अब आप वहाँ से निकल गए हैं। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, थोड़े से और कार्ड दीजिए ताकि हम थोड़ा सा क्लियर कर सकें कि और क्या होने वाला है या आप और क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, चलिए इसको यहीं रखते हैं। 7 ऑफ कप्स, और कार्ड दीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आप जिस भी रिश्ते में थे तो वहाँ जो आपका पर्सन था, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, और किसी और के कारण आपके लाइफ में जो गलतफहमी पैदा हुई थी, वो चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। जहाँ पे आप 2-2 लोगों में जगल कर रहे थे, जगलिंग पोजीशन में थे, कोई 2 लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे जिनके कारण आप काफ़ी कंफ्यूज थे और आप समझ नहीं पा रहे थे मुझे इनके तरफ जाना है कि इनके तरफ जाना है। आप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना आपको मिली हुई थी कि आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मेरी लाइफ में शांति किसके साथ आएगी, इसके साथ आपको रहना है कि उसके साथ रहना है। कोई 2 लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ हो, आपके फैमिली के भी कोई मेंबर हो सकते हैं ये, या आपका पर्सन हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी जगल कर रहे थे, आपके आँखों पे बिल्कुल पर्दा पड़ा हुआ था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना है। अब मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप काफ़ी कन्फ्यूज़ थे अपने लाइफ में कि आपको करना क्या है। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है, यहाँ पे राहु की एनर्जी आ रही है, तो केतु की एनर्जी आ रही है। केतु क्या होता है? धड़ होता है, और केतु कन्फ्यूज़न पैदा करता है, काफ़ी कन्फ्यूज़ इंसान होता है। जहाँ राहु की एनर्जी आती है तो वो हेड है, सिर है, तो वो बुद्धि से काम करता है, कंफ्यूज नहीं होता। पर यहाँ पे केतु की एनर्जी मुझे लग रही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का, हर एक जगह आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब आपसे अगर कुछ बोला जा रहा है या आपको कुछ करना है तो बार बार आप ये सोच रहे हैं मुझे ये करना है कि नहीं करना है, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। मैंने टोटल कन्फ्यूज़न वाली स्थिति पैदा हो रही है आपके लिए। यहाँ पे मून भी उल्टा है। मैंने बोला ना, मन जो है आपका, मून मन को रिप्रेजेंट करता है। मन जो है आपका सही फैसले लेने में असमर्थ हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, ये जो भी आप रिश्ते में थे, जहाँ से इस रिश्ते का जो डेथ हुआ है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी इंसान आपके लाइफ में रहा होगा, इसने जो तबाही आपके लाइफ में मचाई है, तो वो भी इस कारण कि ये इंसान काफ़ी कैरेक्टरलेस इंसान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कप यही दिख रहा है। और इनके ऊपर राहु का प्रकोप भी था, क्योंकि इन्हें ये भी अपने लाइफ में कोई भी ठीक चीज़ें, मतलब ये चलायमान रहते थे, एक जगह पे स्थिर रहने वाली एनर्जी नहीं है ये। कहीं मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करना, डिस्को जाना, बार जाना, और जो है बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स बनाना, बहुत सारे लोगों का नंबर अपने पास रखना, इस तरीके का आपके लाइफ में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिस कारण से
आपके लाइफ का बैलेंस बिगड़ा है और आप दोनों के रिश्ते का यहाँ पे डेथ हुआ है। और हो सकता है इसी बीच कोई और आपके लाइफ में आया हो, जिसके कारण काफ़ी गलत फहमियाँ आपके रिश्ते में पैदा हुई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, और इस रिश्ते का पूरी तरह डेथ हुआ है यहाँ पे। लेकिन डेथ भले हो गया है आपके रिश्ते का, तो अच्छा हुआ डेथ हुआ, इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस व्यक्ति को लेके, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप था, बहुत कंफ्यूज थे। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे इनके साथ रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है। ये कन्फ्यूज़न का कार्ड आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रिश्ता आपका बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि 2 ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है, यानी यहाँ प्यार नहीं रह गया था। यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े विवाद, एक दूसरे को हो सकता है गाली गलौज तक हाथ भी उठाते होंगे, इस तरीके का। एंजल्स की ब्लेसिंग तो थी, लेकिन ये ब्लेसिंग बिल्कुल काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये पावर कपल की निशानी होती है 2 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पे डेथ हुआ है, इस सिचुएशन का डेथ हुआ है, और एक नई सिचुएशन आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत हो रही है बहुत ही सुंदर सी, जिसमें आप विनिंग पोजीशन में रहने वाले हैं। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, कि क्वीन ऑफ कप्स भी है। और जिन्होंने भी आपको मल्टीपल रिलेशनशिप में रखा, थर्ड पार्टी में रखा, बहुत सारे रिलेशन रखे, आपकी कदर नहीं की, उनको अब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, पता नहीं किस चीज़ का घमंड था, आपकी कदर नहीं करी, 20 लोगों में दौड़ दौड़ के जाते थे, पब जाते थे, डिस्को जाते थे, बहुत सारी चीज़ ऐसी की जिससे आपका दिल टूटा। और अब इन्हें यह एहसास हो रहा है कि आप ही इनके लाइफ में सूटेबल पर्सन थे, आपके साथ ही इनकी लाइफ थी, क्योंकि ये रिवर्स आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। जो ये हमेशा एक एटीट्यूड में रहते थे, वो एटीट्यूड गिर चुका है इनका। अब इनका सारा एटीट्यूड ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी इस समय इस इंसान की लाइफ में सारी खुशियों की, जो इनका एक एटीट्यूड था, जो इनका एक रहन सहन था एक किंग की तरह, उसका भी डेथ हो चुका है, रिश्ते का भी डेथ हो चुका है, इनके एटीट्यूड का भी डेथ हो चुका है। इनकी लाइफ में काफ़ी इस समय तनाव बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने, उसका भी कारण आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने वक्त रहते अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। अपने इस पोजीशन पे आपसे ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था इनको, ये काफ़ी प्रेम करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने आपके लिए वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया। जहां आपको इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने वहां पे चुप्पी साध ली और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, जिस कारण ये आपके रिश्ते में, इन्होंने आपके रिश्ते को, इतना सुंदर डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ते को इन्होंने डेथ कर दिया। और डेथ के बाद अब इन्हें भर भर के पछतावा हो रहा है, चलिए थोड़े और कार्ड लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और हमें थोड़े कार्ड दीजिए, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है, इनकी तरफ से कुछ ये आपको मैसेज दे सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का संदेश मैसेज ये आपके तरफ भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त ये करेंगे आपके लिए। अब जब वक्त निकल गया, रिश्ते का डेथ हो गया, तो अब ये उस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपके एनर्जी का, आपके अच्छाई का एहसास हो रहा है। और अब इन्हें बहुत ही पछतावा हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते का डेथ कर डाला, समय से स्टेप ना लेने के कारण। अब ये इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करना चाहते हैं और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने वक्त रहते नहीं किया, वो आप करना चाहते हैं। कोई कम्युनिकेशन, कोई भी फ़ोन कॉल आपको ये कर सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है। और देखते हैं, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो इन्होंने आपको दुख दिए थे, जो प्रॉब्लम दी थी, जो आपके रिश्ते का डेथ किया था, तो अब इनकी स्लीपलेस नाइट है, ये सो नहीं पा रहे हैं, इनको इतना हेडेक हो रहा है, इतना टेंशन इनको हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आइसोलेशन में इस समय है, क्योंकि इन्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है और बहुत ही स्लीपलेस नाइट है, जैसे एक डार्कनेस में चले गए हैं। हो सकता है इनके ऊपर
मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी स्पेल के भी ये शिकार हो सकते हैं, किसी ने इनके ऊपर स्पेल किया हो, क्योंकि ये पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा, इनका ये ब्लॉक है टोटल, इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इनके लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन सारे चक्रास के ब्लॉकेजेस के कारण ये इस रिश्ते को समझ नहीं पाए और इस रिश्ते की डेथ हो गई, क्योंकि इस इतना खूबसूरत रिश्ते के बावजूद इन्होंने इतने सारे रिश्ते क्रिएट किए, तो उसका तो खामियाजा इन्होंने कर्मा क्रिएट कर लिया, तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और देखते क्या है द हाई प्रिस्टेस। और आप यहाँ पे आपने अपने आप को यहाँ पे अपग्रेड किया, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए। मैंने बोला आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, और मैंने यहाँ बताया है इस कार्ड में मुझे आपके पर्सन या जो भी आपके जिनका भी इस तरह वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे रोने का कार्ड आ भी गया है। ये काफ़ी यहाँ पे सैड एनर्जी में है। देखिए यहाँ पे काफ़ी रोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका पछतावा इन्हें हो रहा है, और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। अब आप किसी रिश्ते के लिए यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठे नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग हो रही है। आप काफ़ी नॉलेज, आपको एक आपके साथ बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है जो इन्होंने आपके साथ किया, उस वजह से आप काफ़ी नॉलेजेबल हो गए। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको हो गई है, बहुत सारी अकल आ गई है, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी अकल आ गई है। लाइफ में सारे कन्फ्यूज़न आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आप एक स्थिर इंसान, जो बोलते हैं ना, जब किसी की सोल अवेकन हो जाती है तो वो इंसान काफ़ी सेटल हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वो इधर उधर रिश्ते के पीछे भागना बंद कर देता है। तो अब ये रो रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ कार्ड देखिए कैसे विपरीत आए हैं। यहाँ पे इनकी स्लीपलेस नाइट है, और यहाँ आप अपने सोल जर्नी में लग चुके हैं। आप अपने सोल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको अब किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। रनर चेजर की एनर्जी चल रही है। अब आप एक जगह बैठ गए और ये आपके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में अब मेहनत करना चाहते हैं। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, इस रिश्ते की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। आप इन सब रिश्ते विश्ते के झंझट से, बवाल से आप निकल चुके हैं। अब आप अपने सोल को एक्सप्लोर करने में लग गए हैं। यहाँ आपकी, मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में नई बहुत ही खूबसूरत नई बिगनिंग आया। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वहाँ बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। गुरु की कृपा बनी हुई है, जो इतने सारे प्रॉब्लम से आप निकल चुके हैं, और ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग। यहाँ पे गुरु की कृपा, गुरु यानी कि बृहस्पति की कृपा, यानी कि महादेव जी की कृपा, वही हमारे गुरु हैं। माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सब कुछ वही है। हमारे गुरु भी हैं, हमारे सखा भी हैं, हमारे ईश्वर भी हैं, इष्ट देव, सब कुछ वही हैं। उनकी कृपा अब आपके ऊपर आ रही है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप इस अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई हैं। तो जब ईश्वर को अपने बच्चे को अपने पास बुलाना होता है, उसके सोल को अवेकन करना होता है, तो वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसी रिश्ते का डेथ ईश्वर की ये प्लानिंग होती है। उसी रिश्ते में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कराई जाती है, उसी रिश्ते में डेथ होती है, उस रिश्ते की असहनीय पीड़ा दी जाती है। तो यही आपके साथ हुआ है, लेकिन इसका रिवार्ड आपको बहुत बड़ा मिला है। अगर भगवान मिल जाए तो फिर कौन इंसान के पीछे भागेगा। तो इसमें गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी बनी हुई है कि ये तो बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर गुरु की हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।